हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में पुलिस विभाग के अंतर्गत कितने पद होते हैं और उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या होते हैं, जैसे उनके कंधे पे लगने वाले स्टार और उनसे उनकी पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं, वह किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि किस श्रेणी में जो पुलिस का सिपाही है वो किस श्रेणी पे है या किस पोस्ट पे है। उनके स्टार से हम पता लगा सकते हैं। तो भारत में पुलिस बल को एक अधिकारी के रैंक और अधिकार को दर्शाने के लिए विभिन्न रैंकों और प्रतीक चिन्हों के साथ पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। भारत में पुलिस रैंक और प्रतीक चिन्ह मुख्य रूप से ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है, जिसे औपनिवेशिक काल के दौरान अपनाया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि सटीक संरचना और पदनाम भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, लेकिन समग्र पदानुक्रम समान रहता है। सभी पद पदानुक्रम क्रम में व्यवस्थित हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पे आपको ये कुछ पदानुक्रम दिख रहे होंगे, प्रतीक चिन्ह वगैरह, इनको हम डिटेल में भी देखेंगे। इससे पहले ये जान लेते हैं कि जो भारत में पुलिस रैंकिंग है यानी कि पदानुक्रम है, तो ये ब्रिटिश काल से चला आ रहा है, यानी कि ब्रिटिश काल से ये पूरा संबंधित है, जिससे कि पता चलता है कि कौन सा पुलिस का जवान किस पोस्ट पे या किस पोजीशन पे है। बाकी आप देख सकते हैं आगे कि पुलिस पद या रैंक और पदनाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी पुलिस अधिकारियों के रैंक, पद और पदनाम एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होते हैं, लेकिन कानून और व्यवस्था और पुलिस राज्य का मामला है, लेकिन आमतौर पर विभिन्न पैटर्न देखा जा सकता है। तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये इसमें थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं पैटर्न में। बाकी रैंकिंग दोस्तों इसी प्रकार से रहती है। बाकी जो रैंकिंग होती है यानी कि ये जो पद चिन्ह होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़े बहुत चेंज इनमें देखा जा सकता है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि पुलिस पद या रैंक और पद नाम। तो यहाँ पर आपको पद नाम वगैरह दिख जाएंगे, पद, और यहाँ पे आपको प्रतीक चिन्ह देख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये घटते हुए क्रम में मैंने वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा जो पद होता है पुलिस विभाग का, वो होता है पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिनका कि प्रतीक चिन्ह आप देख सकते हैं कि कंधे पर एक अशोक स्तंभ है और ये तलवार और मियान है और यहाँ पे आईपीएस रहता है। उसके बाद दोस्तों, उनसे छोटा जो पद होता है वो है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजीपी। एडीजीपी अंग्रेजी में इसे कहते हैं एडमिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिनके की सेम इनकी तरह ही यहाँ पर एक अशोक स्तंभ होता है, तलवार होता है और आईपीएस यहाँ पे भी लिखा होता है। इनके बाद दोस्तों जो अगला पद होता है इनसे छोटा, वो होता है पुलिस महानिदेशक यानी कि आईजी। आईजी को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिनका प्रतीक चिन्ह है एक स्टार लगा होता है कंधे पे और एक तलवार और म्यान, और साथ ही यहाँ पर आपको आईपीएस का सिंबल भी दिखाई देगा। उसके बाद उनसे छोटा जो पद होता है दोस्तों, वो होता है पुलिस उप महानिदेशक, निरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी। तो आपने बहुत से जगह एक शब्द सुना होगा दोस्तों, डीआईजी। तो काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है, इससे भी 3 ऊपर मैंने आपको पोस्टें बता दी हैं। तो आपने सभी नाम लगभग सुने होंगे। डीआईजी, तो डीआईजी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो जिनका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों एक अशोक स्तंभ यहाँ पे लगा होगा और 3 स्टार और साथ में यहाँ पर आईपीएस लिखा होगा।
तो दोस्तों ये सब आईपीएस लेवल के पोस्टें हैं जिनके लिए कि भारत में होने वाली यूपीएससी परीक्षा आपको क्रैक करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये पोस्टें मिलती हैं। उनसे छोटी जो पोस्ट होती है दोस्तों वो होती है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी। उनके साथ ही यहाँ पर पुलिस उपानियुक्त यानी कि डीएसपी जो है उनकी भी यहाँ पर सेम ही रहती है। तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं दोस्तों सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो यहाँ पर दोनों का सेम ही यहाँ पे रहता है। एक अशोक स्तंभ यहाँ पे रहता है और 2 स्टार और आईपीएस का लोगो आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, आईपीएस लिखा हुआ। उसके बाद जो उससे पहले जो पद आता है दोस्तों यानी कि उनसे छोटा पद वो रहता है पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी। पुलिस उपायुक्त यानी कि डीसीपी। तो इनको अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो इनका यहाँ पर एक अशोक स्तंभ रहता है और 1 स्टार और यहाँ पे आईपीएस लिखा होता है। उनसे पहला जो पद है दोस्तों वो है अपर मुख्य अधीक्षक यानी कि एडीडीआई या एसपी। उसके बाद उनके साथ ही जो रहता है दोस्तों अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यानी कि एडीडीआई या डीसीपी भी आप इन्हें कह सकते हैं। अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं दोस्तों एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और दूसरा है दोस्तों वो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो यहाँ पर आपको अशोक स्तंभ लगा हुआ मिलता है केवल डीसीपी या एसपी। उनके बाद दोस्तों जो छोटा पद होता है इनसे वो होता है सहायक पुलिस अधीक्षक यानी कि एएसपी। बहुत आपने नाम सुना होगा एएसपी, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिनमें कि 3 स्टार लगे होते हैं और यहाँ पे आईपीएस का लोगो होता है, आईपीएस लिखा होता है। उनसे छोटा जो पद होता है दोस्तों वो होता है पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी या डीवाईएसपी। तो ये यहाँ पे लिखा है। बाकी उसके बाद यहाँ पर सहायक पुलिस उपायुक्त एसीपी। तो इनका अंग्रेजी में फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। साथ ही जो रहता है सिंबल कंधे पर आपके 3 स्टार लगे होंगे और कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। तो असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उनसे छोटा जो पद होता है दोस्तों पीआई यानी कि पुलिस निरीक्षक, पीआई भी इन्हें कहते हैं। अंग्रेजी में फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो कंधे पर 3 स्टार लगे होते हैं और इस तरह के 2 रिबन आपके लगे होते हैं। उसके बाद है दोस्तों पुलिस उप निरीक्षक एसआई सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो आपने बहुत जगह एसआई नाम बहुत सुना होगा। तो कंधे पे 2 स्टार लगे होते हैं दोस्तों, साथ ही यहाँ पे 2 रिबन लगे होते हैं। उसके बाद है दोस्तों पुलिस के सहायक उप निरीक्षक। तो यहाँ पर एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो यहाँ पर 1 स्टार लगा होता है और 2 यहाँ पे रिबन लगे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हेड कांस्टेबल हवालदार। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का सिंबल होता है दोस्तों कंधे में भी और यहाँ पे साइड में बाजू में भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है वरिष्ठ कांस्टेबल लांस नायक। तो यहाँ पर इस टाइप के 2 एरो आपको देखने को मिल जाएंगे। हवलदार में 3 एरो और यहाँ पे 2 एरो। वैसे अगर आप इन रेखाओं को गिनेंगे तो 4 निकलेंगे, बट एरो ये 3 ही है और यहाँ पे 2 एरो हैं। बाकी पुलिस कांस्टेबल जो होते हैं पीसी जिन्हें कहते हैं, तो उनका कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होता है, खाकी वर्दी केवल उनकी होती है। तो ये है दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पुलिस विभाग के बारे में जो मैंने आपको बताई। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा
उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं, वो भी देख लेते हैं दोस्तों। पुलिस आयुक्त का पद अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रैंक के अधिकारियों के पास होता है। उदाहरण के लिए यह केवल दिल्ली और मुंबई में डीजीपी रैंक के अधिकारियों के पास है। तो यहाँ पर जो अलग अलग स्टेट हैं दोस्तों, उनमें थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। बाकी सब में दोस्तों लगभग लगभग सेम ही रहता है सारे स्टेटों में। तो ये थी दोस्तों इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि इम्पोर्टेंट अपडेट आप मिस ना कर पाएँ किसी भी प्रकार की। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।